दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके कपड़े जला दिए जाते हैं और उस मनुष्य की मृत्यु के बाद तीसरे, 10वें या 13वें दिन अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा घर की शुद्धि की जाती है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा आखिर क्यों किया जाता है? अन्य धर्मों में ऐसे रीति रिवाज क्यों नहीं है? इन सभी के पीछे कोई तार्किक कारण है या सिर्फ ये ढोंग आडंबर है? जानने के लिए आज का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मित्रों, आइए इस बात को पहले वैज्ञानिक नज़रिए से समझते हैं कि आखिर कैसे हमारा हिंदू शास्त्र विज्ञान से भी कई गुना आगे है। हम किसी व्यक्ति का क्लोन बनाते हैं तो उस व्यक्ति के नाखून या बाल या कपड़ों का कुछ अंश लेते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों में उस व्यक्ति का अंश, उस व्यक्ति के गुण या यूं कहिए उस व्यक्ति की ऊर्जा के अणु विद्यमान होते हैं, जिसके द्वारा उस मनुष्य की हूबहू शक्ल तैयार की जा सकती है। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की सभी चीज़ों और कपड़ों को जलाना वैज्ञानिक तरीके से सही साबित होता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस बात को आध्यात्मिक तरीके से समझते हैं। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है साधु सन्यासियों के पास सिर्फ ज़रूरत भर का सामान ही होता है, जैसे 2 जोड़ी कपड़े, 2 बर्तन, एक ढकने के लिए चादर, क्योंकि वो अपने शरीर का विस्तार नहीं करना चाहते थे। क्योंकि विज्ञान कहता है और हमारे हिंदू शास्त्रों भी मानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमारे शरीर की कुछ ऊर्जा उस चीज़ में समाहित हो जाती है, और अगर हम किसी चीज़ को लगातार उपयोग में लाते हैं तो उस चीज़ में हमारे गुण और अंश समाहित हो जाते हैं। और संन्यास का अर्थ है मोक्ष या यूं कहिए संसार से मुक्ति। और अगर साधु सन्यासी अधिक वस्तुओं का उपभोग करेगा या शारीरिक संबंध स्थापित कर परिवार का विस्तार करेगा तो उसका अंश, उसकी मोह माया, उसकी ऊर्जा यहीं रह जाएगी और वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए अधिकतर सन्यासियों की मृत्यु के बाद उनके कपड़े, सामान व कुटिया को भी जला दिया जाता। तो मित्रों, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके सभी कपड़ों को जला दिया जाता है, क्योंकि ऐसा न करने पर मृत जीव की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। उसकी आत्मा और उसकी ऊर्जा इन सभी चीज़ों से जुड़ी रह जाएगी। वो समझ ही नहीं पाएगी कि उसे यहीं रहना चाहिए या यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि शरीर छूटते ही विवेक भी नष्ट हो जाता है और सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं रहती। मृत आत्मा से जुड़ी कई चीज़ें होती हैं जो उसे अपने जीवन काल में बहुत प्रिय थी। वह कुछ दिन तक उनके आसपास ही रहती है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 13वीं या अंत्योष्टि तक मृत व्यक्ति की आत्मा घर में ही घूमती रहती। लेकिन आजकल के समाज में हर एक व्यक्ति के पास कई जोड़ी कपड़े व कई जोड़ी जूते चप्पल होते हैं, जिन्हें जला देना फिजूल खर्ची व बेवकूफ़ी होती है। इसलिए आजकल जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ साथ उसके पहने हुए सभी कपड़े व उसके अंग वस्त्रों को जला दिया जाता है। और कपड़ों की संख्या अधिक होने पर उसके किसी करीबी संबंधी को उन्हें बांट दिया जाता है, जैसे उसके बेटों, बेटियों या नाती पोतों में इन सभी चीज़ों का वितरण कर दिया जाता है। और इन कपड़ों को भी संबंधी संभाल कर कहीं रख देते हैं और उस व्यक्ति की बरसी के बाद यानी 1 वर्ष के बाद ही उन कपड़ों को उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि उन सभी कपड़ों में उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा विद्यमान रहती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसका शरीर कई रूपों में, जैसे उसके पसंदीदा कपड़ों, पसंदीदा चीज़ों में वहीं पर विद्यमान रहता है। तो कई तरह की ताकतें वहाँ रहने लगती हैं। न केवल उस व्यक्ति की ऊर्जाएं वहाँ होती हैं, बल्कि दूसरी कई प्रकार की सकारात्मक व नकारात्मक शक्तियाँ भी वहाँ अपना आधिपत्य जमाने लगती हैं। इसलिए हिंदू धर्मों में मृत व्यक्ति के बचे हुए सभी कपड़ों को धो दिया जाता है। और हिंदू धर्म में तीसरे, 10वें, 13वें
और 40वें अलग अलग दिनों में घर का अलग अलग तरीके से शुद्धिकरण किया जाता है, ताकि मृत व्यक्ति का कोई अंश व ऊर्जा वहाँ उपस्थित ना रहे और उसे मुक्ति मिलने में आसानी रहे। तो दोस्तों, आपको आज की दी गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।